सुप्रभात विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व या हम कह सकते हैं सामान्य परिचय, यह उनका चित्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बेजोड़ कथाकार रत्न। यह कम साहित्य लिखकर भी, बहुत कम कहानियाँ लिखकर भी इतने प्रसिद्ध हुए। इनकी एक कहानी और विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई, उसने कहा था, जिसकी हम बाद में चर्चा भी करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कम लिखो मगर अच्छा लिखो। वे मानते थे कि 2-4 रचनाएं लिखकर भी आदमी अमर हो सकता है। उनकी इस धारणा को पुष्ट किया हिंदी के निर्माता चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी के क्षेत्र में महज 3 कहानियां लिखने वाले गुलेरी जी, उसने कहा था, कहानी के बल पर ऐसे अमर हुए कि हिंदी लेखकों में कम लिखकर ज़्यादा नाम कमाने वाले लेखकों के लिए मुहावरा ही चल निकला। ये तो गुलेरी बहुत कम रचनाएं लिख करके इतने प्रसिद्ध। और ये उसने कहा था, कहानी हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और IAS RAS परीक्षाएं जो पहले हिंदी साहित्य होती थी उसमें भी, और IAS में, तो ये उसने कहानी जो उसने कहा था, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी। और कम लिखकर इतने प्रसिद्ध कथाकार बहुत कम लोग होते हैं। साहित्य सृजन में नया गद्य और नई शैली लेकर अवतरित होने वाले गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ तथा निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। यह हमारा सौभाग्य है कि गुलेरी जी जैसे शख्स हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। उनका जो जन्म है ये जयपुर में हुआ था और एक अच्छे व्याकरणाचार्य भी कह सकते हैं हम इनको, और अच्छे कथाकार। विनोद और गांधीर्य, परंपरा और आधुनिकता, पांडित्य और चुलबुलेपन के सामंजस्य ने उनके व्यक्तित्व को सबल और आकर्षक रूप प्रदान किया। ये उनका व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। यही रूप उनके समूचे साहित्य में भी प्रदर्शित हुआ। इसीलिए वे हिंदी को सजीव मुहावरों की पिटारी, अद्भुत व्यंजकता और अनूठी शैली सौंप सके। विद्यार्थी जीवन में ही सृजन की चुनौतियों को स्वीकार कर उन्होंने लेखन की शुरुआत की और अपने छोटे से लेखकीय जीवन में समग्र साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बने। छोटे से लेखकीय जीवन। गुलेरी जी की संपादकीय और लेखकीय प्रतिभा को प्रकाश में आने का मौका तब मिला जब सन 1900 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी ने उन्हें समालोचक नामक पत्र का कार्य। जब संपादन की बात आती है, उन्होंने समालोचक नामक पत्र का कार्य किया, उसमें संपादन किया और उसमें अच्छे अच्छे लेख लिखे। तब पता चला कि उनमें संपादकीय प्रतिभा है। 24 पृष्ठों की इस छोटी सी पत्रिका के अंतर्गत साहित्यिक जगत में व्याप्त अराजकता पर छपी गुलेरी जी की टिप्पणियाँ खासी चर्चा का विषय बनी। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी को अनुशासित और परिमार्जित किया, तो गुलेरी जी ने समालोचक के माध्यम से स्वस्थ समीक्षा के मानदंड स्थापित। उसी समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने एक पत्रिका का संपादन करते थे, वो उसका नाम था सरस्वती, और उन्होंने हिंदी को अनुशासित किया, परिमार्जित किया, परिनिष्ठित किया। और गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका से समालोचना, आलोचना या समीक्षा के नए मानदंड स्थापित किए। उन्होंने जासूसी, तिलिस्मी, अय्यारी तथा फॉर्मूलाबद्ध कथा साहित्य पर जमकर प्रहार किए, इसका विरोध किया। उत्तर में उन पर भी प्रहार हुए, लेकिन जीत गुलेरी जी की हुई। इस तरह के कथा साहित्य को साहित्य की सीमा से बाहर रखने का उनका प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि ऐसी रचनाएं जो है ये हमारे कहानी साहित्य में नहीं होनी चाहिए। कथा साहित्य के संदर्भ में प्रस्तुत अपने मौलिक विचारों को गुलेरी जी ने कहानी लेखन में व्यावहारिक
जामा पहनाने का काम किया। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी गुलेरी जी ने, ये उनका कृतित्व है। वैसे वो पत्र पत्रिकाओं के संपादक तो थे ही, समालोचक के हमें याद रखना है, और इनकी 3 कहानियों के नाम भी हमें याद रखना है। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है उसका तो अवश्य सुखमय जीवन पहली कहानी, बुद्धू का कांटा दूसरी, और उसने कहा था तीसरी। पहली 2 कहानियां नई जमीन के बावजूद बहुत चर्चित न हो सकी, लेकिन उसने कहा था कहानी ने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, नए मानदंड स्थापित किए, नए प्रतिमान स्थापित किए। जिस समय प्रेमचंद और प्रसाद कहानी लेखन को ठोंक पीट रहे थे, उस समय कलात्मक उत्कर्ष की ऐसी मिसाल प्रस्तुत करना अपने आप में बड़ी बात थी। प्रेमचंद प्रसाद की उस समय शुरुआत थी। ये उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई। कहानी की भाषा का प्रौढ़ रूप भी कम चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि यह वह समय था जब द्विवेदी जी खड़ी बोली का हिंदी साहित्य रूप स्थिर करने में जी जान से जुटे हुए थे। उस समय खड़ी बोली हिंदी का रूप स्थिर नहीं हुआ था। यह जो द्विवेदी युग था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही, उस समय कुछ कोशिश अवश्य हुई और वहाँ हिंदी का रूप स्थिर होने लगा था। कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, यह उसने कहा था कि उसकी तर्ज पर साहित्य में तूने कहा मैंने कहा कई कहानियां लिख दी। साहित्य के आम पाठकों में गुलेरी जी कहानीकार के रूप में ही अधिक विख्यात है, लेकिन उन्होंने निबंध, कविता, भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व आदि क्षेत्रों में भी प्रस्फुटित उनका साहित्यिक वैशिष्ट्य भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इस क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी कलम को आजमाया। इन क्षेत्रों में उनकी कुछ चर्चित रचनाएं इस प्रकार हैं। 3 कहानियों के अलावा उनके निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। कछुआ धर्म जो कई पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं, मारेशी मोही कुठाऊं, होली की ठिठोली का, अप्रैल फूल, और कविता है एशिया की विजयादशमी, अहिताग्नि का, झुकी कमान, स्वागत, रवि और कुसुमांजलि, भाषा विज्ञान, पुरानी हिंदी, ये समीक्षा की पुस्तकें हैं। और हिंदी से संबंधित इतिहास ग्रंथ उनके देवकुल, पुरानी पगड़ी, पृथ्वीराज विजय, महाकाव्य, जय सिंह, प्रकाश इत्यादि। कहानी की तरह गुलेरी जी के निबंधों में भी चमत्कृत कर देने वाली शैली के दर्शन होते हैं। इनमें उन्होंने भले लगने वाले मीठे शब्दों को गहरी अर्थवत्ता प्रदान कर प्रतिकूल विचारधाराओं और आस्थाओं पर गुदगुदा कर चोट की है। पुरानी हिंदी लेखमाला के अंतर्गत स्थापित भाषा विषयक मान्यताएं हिंदी भाषा के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गुलेरी जी का पत्र साहित्य भी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का आईना बनकर उभरता है। अपने समकालीन मित्रों को लिखे पत्रों में भी गुलेरी जी की हास्य व्यंग्य शैली उनका साथ नहीं छोड़ती। यानी पत्र साहित्य भी एक साहित्य के अंतर्गत आता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के पत्र आज भी प्रकाशित होते रहे हैं, उसी प्रकार गुलेरी जी के पत्र भी उनके व्यक्तित्व को नया हमें हमारे सामने लाते हैं। गुलेरी जी की अस्वस्थ पत्नी के लिए राधा कृष्ण दास बनारस से परवल भेजा करते थे, क्योंकि जयपुर में आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। जब गुलेरी जी ने काशी में ही रहने का मन बना लिया तो उन्हें पत्र लिखा, अब परवल न भेजिए, अब तो वही खिलाइए, अब तो हम वहीं आपके परवल हुए, आप स्वबल हैं। द्विवेदी जी की कठोर अनुशासन में बंदी हिंदी की अपेक्षा गुलेरी जी ने जन प्रवाह के साथ मोड़ लेती हिंदी को अपनाया, लेकिन उसे अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा की वैसाखी के सहारे से नहीं चलाया। उनको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हिंदी में वो शब्द भंडार था, इनको अभिव्यक्त करने में आसानी हुई। विदेशी भाषाओं से उन्हें परहेज नहीं था, लेकिन हिंदी को किसी की जूठन नहीं बनाना चाहते थे। उसका स्वतंत्र विकास ही उन्हें अभिष्ट था। गुलेरी जी के समूचे साहित्य सृजन से ऐसे अनूठे रचनाकार की छवि उभरती है, जिसने अपने विचारों की ताजगी, चिंतन की स्वाधीनता, अर्थ की गंभीरता, शैली की मौलिकता और भाषा की जिंदादिली के जरिए हिंदी को बोलता हुआ सजीव और अर्थपूर्ण गद्य प्रदान किया। सचमुच हिंदी में उनका जोड़ नहीं है, और उनकी जो कहानी उसने कहा था और उसका जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह, वो सबके दिलो दिमाग में
बसा हुआ है। तो ये गुलेरी जी की कृतित्व और व्यक्तित्व। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।